एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा कुछ सिद्धांतों पे चलता हूँ और मेरे अपने सिद्धांत ये है कि हमें हमेशा अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार ही कार्य करना चाहिए या हमें अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर ही कोई सलाह लेनी चाहिए। जेनरिक या बहुत सारी राशियों के बारे में आ जाता है, वो सबका अलग अलग होता है। मैं उस चीज़ को थोड़ा सा गलत मानता हूँ, पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी काम करने के तरीके हैं। इसी के अनुरूप मैं आप लोगों के साथ आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हमारे जीवन में वर्षफल कुंडली महत्वपूर्ण होती है और उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। निदान प्रणाम साथियों, मैं आज आपको वर्षफल कुंडली के बारे में बताऊंगा। जब भी आपका जन्मदिन आता है उससे 4-5 दिन पहले आप जरूर अपने ज्योतिषाचार्य के पास जाएं और उनसे अपने पूरे वर्ष की कुंडली के बारे में जानकारी हासिल करें और उसमें क्या क्या आप जानकारी ले सकते हैं, वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो हम समझते हैं कि वर्षफल की कुंडली किस प्रकार से बनती है। उसकी एक बहुत छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो हमारी तारीख होती है, दिनांक जिसपे हम जन्म लेते हैं। एक हमारी तिथि होती है, जैसे कि आपने सुना हुआ है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी अष्टमी की वो तिथि है। तो वर्षफल कुंडली का तिथि से उतना कोई संबंध नहीं है। वर्षफल कुंडली का संबंध सबसे ज्यादा इस बात से है कि जब जन्म हुआ जातक का, उस जन्म के समय में जो सूर्य की पर्टिकुलर डिग्री थी, उसी पर्टिकुलर डिग्री पर अगले वर्ष जो कुंडली बनेगी वो वर्षफल की कुंडली कहलाती है। उसी के अनुरूप पूरे वर्ष के हमारे साथ घटनाएं या जो भी हमारे साथ चीजें होती है वो उस प्रकार ही होती है। देखिए, दशा, योग, गोचर ये तो सब हमारे लिए होता ही है, लेकिन साथ में वर्षफल की कुंडली का भी हमारे पास प्रभाव पड़ता है। वर्षफल की कुंडली में कुछ चीजें होती हैं। एक मुंथा होती है कि जो हर बार अपना स्थान बदलती है, तो मुंथा किस स्थान पर आ रही है उसका हमारे पर प्रभाव होता है, वो आप ज्योतिषाचार्य से जरूर समझें। प्लस वर्षफल की कुंडली में पूरे वर्ष का कोई एक वर्षेश यानी वर्ष का स्वामी होता है। तो वो स्वामी हमारा कौन है, वो क्या हमारे लिए लाभदायक है, शुभ है या अशुभ है, और अगर वो अशुभ है तो उसके लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उसकी अशुभता कम हो सके और हमको लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, हमारे योग और दशा तो हमारा काम करेंगी करेंगी, लेकिन जो उस वर्ष का स्वामी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है। उसके ऊपर भी आपको जरूर समझना चाहिए और उनके लिए भी पूजा जरूर करानी चाहिए। तो जब भी हम वर्षफल के लिए कुंडली बनाते हैं या देखते हैं तो हम वर्षफल की पूजा भी उसके अंदर हम करवाते हैं। या तो आप ज्योतिषाचार्य से कह सकते हैं या फिर आप अपने कोई भी विद्वान पंडित से कह सकते हैं। हर साल जब भी नया साल आता है तो हम देखते हैं कि नए साल की बहुत सारी भविष्यवाणियां हम देखते हैं, फिर सोचते हैं कि उसी के हिसाब से काम करें। लेकिन मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके खुद का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के हिसाब से आने वाले वर्ष की जो गणना है वो ज्योतिषाचार्य से करवाकर देखें कि किस प्रकार से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रह सकती है, कैसे आपका पारिवारिक जीवन रहेगा, कैसे आपकी मनोस्थिति रहेगी, कैसे आपकी स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। उसी के अनुरूप अगर आप प्लानिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, रदर कि हम नए साल आए और उस समय आप जन्म कुंडली की तो देखे नहीं और नए साल की राशियां पढ़ के हम सोच लें जी हमारे साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए वर्षफल को अच्छे से जांचें, परखें और उस वर्षफल की, उस वर्षेश की पूजा करवाकर जरूर, या तो कोई दान हो या कुछ हो तो वो जरूर करें, जिससे कि आपके पूरे उस वर्ष में वो आपको लाभ पहुंचा सके। जिन लोगों का जन्मदिन आने वाला है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और वर्ष अपने जन्मदिन से पहले वर्षफल निकलवाएं और अपने लाइफ की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करें।